एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कुछ दो ऐसी खबरों पे जिसको आपको सुन के इतना बुरा लगने वाला है और वो हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेकर है। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। हमेशा से ही नेपाल ने ये अफवाह उड़ाई हुई है कि भारत ने जो बॉर्डर इशू है उस पर बात न करते हुए नेपाल को इग्नोर मारा। इसलिए नेपाल के द्वारा ये जो मैप में अमेंडमेंट किया गया है, 3 ऐसी लोकेशन जो कि भारत के मैप में थी उसको नेपाल के मैप में दिखाया गया है। और ये अमेंडमेंट जो किया गया है वो इसी कारण से किया गया है कि भारत ने उनसे बात नहीं किया। पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में निकलकर सामने आया है कि भारत ने इस प्रकार की बात का इनिशिएटिव लिया था जब नेपाल ने भारत से बात करने की इच्छा जताई थी। और ये जो अमेंडमेंट है वो उनके पार्लियामेंट में आने से एक हफ्ता पहले लगभग भारत ने उनसे पहले कॉल पर बात करने को कहा था कि कॉल पर बात करेंगे, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, इसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की विजिट भी होगी, मतलब नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरी भारत की यात्रा करेंगे और फिर मिल बैठ के भी बात होगी। पर इसको इग्नोर मारते हुए या इसको आगे न बताते हुए किसी को भी जो अमेंडमेंट है उसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया, अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में रखा गया। ना ही उनके प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में यह बताया कि भारत ने इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है वो लिया है, और ना ही उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह की चीजें बताई। ये जो अखबार में खबर निकल कर आई है वो नेपाल के फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल्स ने बताई है, और उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने इस प्रकार की चीज इसलिए की है क्योंकि उनका जो वर्चस्व है वो कम्युनिस्ट पार्टी में कम होता जा रहा था। अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जगाने के लिए इस प्रकार की चीजें की गई हैं, जिससे कि अब उनका कद ऊंचा हो चुका है। पर हम लोग ये जानते हैं कि उनकी सरकार गिरने वाली थी, और जब चाइनीज राजदूत ने बीच में हस्तक्षेप किया और तब जाके उनकी सरकार बची है। तो ये क्लियर अब संदेश मिलता है, बिल्कुल क्लियर संदेश मिलता है कि जो ये अब नेपाल कर रहा है वो चाइना की देखरेख में ही कर रहा है और चाइना का ही शागिर्द और मोहरा बन के कर रहा है। हमें उस खबर को देखना चाहिए जिसमें कि आईएमए से कुछ 3 नेपाली नागरिक अब ग्रेजुएट होकर निकले हैं और वो भारतीय आर्मी में ऑफिसर का पद ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार का पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो भारत और नेपाल के बीच में पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि उनकी जो नौकरी है वो इंडियन आर्मी में है, वो इंडिया को सर्व करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे और हमेशा ही इंडिया के लिए ही काम करते रहेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, नेपाल के और भारतीय लोगों के पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाइना जो ये सोच रहा है कि नेपाली और भारतीय लोगों का संबंध बिगाड़ देगा वो और उसके बाद जाके वो उस पर राज करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं उन 2 खबरों की जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी देश की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसकी लचर व्यवस्था को दिखाती है। सबसे पहले LCH की बात करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, जो कि HAL बनाता है पर अभी तक इसकी बिक्री नहीं हो सकी है, जिसको मेनली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल करना है और वही मेन ग्राहक भी हैं। पर लाइफिस्ट में एक खबर निकल कर आई जिसमें कि शिव अरोड़ जो कि डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने HAL के जब CMD से बात की कि इस प्रकार के जो हेलीकॉप्टर है उनका ऑर्डर कब तक इंडियन आर्मी उनको देने जा रही है या भारत सरकार उनको देने जा रही है। उन्होंने साफ साफ ये बताया कि इधर जो 2020 का अंत पड़ेगा, अंतिम होगा, तब जाके हो सकता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। प्राइस नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है, पर गौर करने वाली यह बात है कि नवंबर 2016 से यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर किया हुआ है कि LCH को खरीदना है, पर 4 साल लग गए प्राइस नेगोशिएशन कंप्लीट करने में और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। ये उनके CMD का मानना है, HAL के CMD का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंत तक साइन हो जाएगा, पर हमारे देश की लचर व्यवस्था इससे आगे भी इसको लेकर जा सकती है। हालांकि HAL ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अपने खर्चे पर ही उन्होंने इसका एयरफ्रेम तैयार करना स्टार्ट कर दिया है और 5 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका यह मानना है कि भारतीय आर्मी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा शुरुआत में वो 15 हेलीकॉप्टर का दिया जाएगा और इसके बाद 150 हेलीकॉप्टर तक की संख्या तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ 165 हेलीकॉप्टर HAL का यह मानना है कि भारतीय आर्मी और एयरफोर्स में बटेंगे और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इसका ऑर्डर फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है वो कब कंप्लीट होती है, ताकि जल्द से जल्द इसको डिलीवर किया जा सके। इसके अलावा बात करेंगे ITBP की, जो कि
चाइना से लगने वाले बॉर्डर LAC पर मेनली तैनात रहती है और हाई एल्टीट्यूड पे काम करती है, लगभग 9000 फीट तक भी काम करती है। तो उनको एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, एक क्या कई हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता थी, पर ये जो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता उन्होंने दी थी, रिक्वायरमेंट दी थी, वो 1990 से दी हुई है और कुछ उसके 2-3 साल बाद इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया। इसको अप्रूव करने में, यानी कि इसका टेंडर निकालने में 20 सालों का समय लग गया। लगभग 2013 में इसका टेंडर निकला कि ITBP को कुछ 10 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है, इसका टेंडर निकाला गया, फिर से उसको रिवाइज करके टेंडर निकाला गया और आज से लगभग 4-5 साल पहले से ITBP को यह कहा जा रहा है कि आपको जल्दी हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, पर अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यानी कि 1990 से 30 साल गुजर चुके हैं पर अभी तक ITBP को हेलीकॉप्टर प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि किसी मिनिस्टर को इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती वो तुरंत खरीद लिए जाते, पर ITBP को आवश्यकता है, उसमें टीम टाम किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगे ना लगे, उसमें प्राइस नेगोशिएशन देखा जाएगा। भले ही सरकार ये प्रयास करेगी कि 2-4 करोड़ रुपए इस डील में बच जाए, पर उसको जल्दी करके क्या उपयोगिता इसकी होने वाली है ये किसी को नहीं पता है। जब आप ITBP को एक हेलीकॉप्टर नहीं दे सके आज तक, तो फिर क्या उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपने जवानों से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपकी रक्षा कर पाएंगे? वो कैसे रक्षा कर पाएंगे जब उनके पास इस तरह की बेसिक चीजें नहीं हैं? आपको पता है कितने हाई एल्टीट्यूड पे इन हेलीकॉप्टर की कितनी आवश्यकता होती है? 15 से 16 हजार जो हमारे जवान हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे वहां पर डिप्लॉय रहते हैं। यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है, रसद सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, पर अभी तक उनको ये चीजें नहीं मिल पाई हैं। बहरहाल पिछले साल अक्टूबर में फिर से सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह वादा किया है कि 2 हेलीकॉप्टर उनको लीज पर प्राप्त हो जाएंगे, वेट लीज पर प्राप्त होंगे, यानी कि जो कंपनी उनको लीज पर दे रही होगी हेलीकॉप्टर, वही क्रू भी उनको प्रोवाइड करेगी और पूरा मेंटेनेंस भी वही देखेगी। ITBP को नहीं देखना है, बस केवल उनको इस्तेमाल करना है। ITBP की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लोगों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है, जो कि लगभग 1.5 टन तक का वजन उठा सके। तो इतने नॉर्मल से हेलीकॉप्टर के लिए आराम से HAL को बोला जा सकता है 10 हेलीकॉप्टर वो तुरंत खड़ा करके रख सकते हैं, पर वही बात है कि कौन बोले, कौन इतना पेन उठाए, कौन ITBP की तरफ देखे। वहीं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फिर से एक और कंसर्न सामने रखा है। उनका कहना है कि भारत जो रशिया से S-400 खरीद रहा है वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ उसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे पहले भी उन्होंने दिसंबर 2019 में इसी तरह की चीजें कही थी। उनका सबसे पहला कंसर्न यही है कि इन जो S-400 है उनमें चाइनीज सामानों का इस्तेमाल हो रहा है, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐन वक्त पर यह काम ना करें। 2018 में हालांकि रशियन न्यूज़पेपर ने यह क्लियर किया था कि इस जो चाइना रशिया की जो S-400 की जो डील हुई है उसमें किसी भी प्रकार से चाइना पार्टनर नहीं है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं होगी, ना ही इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। पर ऐसा हो सकता है कि ऐसे वेंडर जो कि रशिया के लिए सामान बनाते हो, S-400 के लिए सामान बनाते हो, उनका जो इंपोर्ट है वो चाइना से होता हो, कुछ कंपोनेंट वो चाइना से लेते हो, इस कारण से चाइनीज कंपोनेंट इसमें इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो जाते हैं। 2012 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जो कि US की रिपोर्ट थी और उनकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की ये रिपोर्ट थी कि लगभग 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि उनके डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं उसमें 70% चाइनीज प्रोडक्ट निकले थे जो कि फेक प्रोडक्ट थे। और ये फेक प्रोडक्ट आप जानते हैं किस एयरक्राफ्ट के थे? वो P-8 सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा C-130 एयरक्राफ्ट भी थे जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। तो यही दोनों एयरक्राफ्ट भी भारत को भी बेचे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं हम इनडायरेक्टली भी चाइनीज सामान इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं। बाइकॉट चाइना से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो होगा, बाइकॉट चाइना से कुछ होगा, पर हमें मेड इन इंडिया सामान भी उतनी ही तेजी से प्रमोट करने पड़ेंगे जितना ही हम बाइकॉट चाइना को प्रमोट करते हैं। क्योंकि यदि आप किसी दूसरे देश से भी खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली आप चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीद रहे होते हैं। वही भारत चाइना स्टैंड ऑफ पर हमारे रक्षा मंत्री का नया बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि सारी चीजें जनता को बताई जाएंगी, पर उचित समय आने पर बताई जाएंगी। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सरकार उस दिन का इंतजार कर रही होगी कि जब ये स्टैंड ऑफ खत्म हो जाए और चाइना और भारत के बीच में जो बातचीत हो रही है वो पूरी खत्म हो जाए और जिसमें
भारत एक ऐसे स्टैंड पर हो कि वो यह जानकारी शेयर कर सके, क्योंकि अभी भारत बैकफुट पे है। इसलिए सरकार नहीं चाहती होगी कि कोई भी जानकारी शेयर की जाए जिससे उन्हीं की बुराई स्टार्ट हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी मोड़ी जानकारी निकलकर सामने आती रह रही है और उतना अभी जनता को जानने की आवश्यकता है। तो पूरी जानकारी उन्होंने कहा है कि बाद में दी जाएगी, पूरी जनता को दी जाएगी और जब उचित समय आएगा तभी वो दी जाएगी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरे कम नंबर आते थे तो मैं अपने पेरेंट्स को वो नंबर नहीं बताता था और इंतजार करता था कि अगली बार जब नंबर अच्छे आएंगे तब बताऊंगा। एक बार मेरी टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे पिताजी को ये बता दिया और घर में मेरी खूब पिटाई हुई। तो उचित समय कब आएगा, मेरा उचित समय तो नहीं आया, सरकार का उचित समय कब आएगा यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।